बोली सिया बलरामचंद्र की जय। अच्छा ये बताओ राज ने किस पर कृपा करी, जरा उठाओ दोनों हाथों। जिस पर कृपा करी है, एक प्रेमी गया हार करके दरबार में बाबा बाबा के और कहा क्या, लिखा तेरे मंदिर में हारे का सहारा, इसी नाम से बजता है टंका तुम्हारा। तुम अपना फोन लाओ। और बाबा तुम्हारा फोन कहाँ है? लाओ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। बोलो, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, और यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलो, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। मालिक का दरबार है। हर शनिचर मंगल आदमी आकर कहता है पंडित जी बहुत हार गए तब आकर के आए। हम भी प्रभु के चरणों कहते कि प्रभु ये बहुत हार करके आया है, अब इसको हाथ मत छोड़ना वरना इसका विश्वास टूट जाएगा। और मेरे मालिक कृपा कर देते हैं, जो हार करके आए हैं उठाइए दोनों हाथ देखो और लगा जाइए 1 2 3 4। हारे का सहारा, बोलो, लिखा तेरे मंदिर में हारे का सहारा, इसी नाम से बजता है टंका तुम्हारा। लिखा तेरे हारे का सहारा, इसी नाम से बजता है टंका तुम्हारा। जहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, जहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। अरे यहाँ बिहार गया तो हो, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलिए बालाजी महाराज की। अरे बाबा हनुमान जी महाराज सामने आप पर विराजमान है। सारे वानर सेना को हनुमान जी ने दिलासा दिलाया कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। ताली बजाओ ना। हनुमान जी महाराज उठने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, कब लगी मोहि पर क्यों तुम खाए, कहीं देखो कलत मोर बल खाए, लगी आवो सही देखी नहीं है काजू हरत बजे चिंता कहे नाई कल कहो माता चल बहर सही अमल भगवान, सिंधु तीर की कबूतर सुंदर कौतो दूध चढ़ोता हो, बार बार रघुवीर समारे पर जो पवन अपने बल भारी। हनुमान जी महाराज एक बात बताएं आपको, मीटिंग दिलाओ। हनुमान जी महाराज जब कोई काम करते हैं तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम के नाम में हनुमान जी की बड़ी धीरता रहती है। जब हनुमान जी धीर का काम करते हैं हनुमान जी बोलते जय श्री राम। जब हनुमान जी प्रेम से किसी से बोलते जय श्री राम। पूरी सुंदरकांड में हनुमान जी ने हर विधि से हनुमान राम जी को प्रणाम किया है। आज जब हनुमान जी उड़ रहे हैं तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं मानो कोई राम जी ने बाण छोड़ दिया है, और इतनी गति से हनुमान जी राम जी का बाण चलता है, और राम जी का बाण है अमोघ, जो अपने लक्ष्य को भेद करके ही वापस आता है। हनुमान जी
चलते चले जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं जो भक्त होता है उसके जीवन में कई नहीं बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। जब आप राम का काम करने जाओगे, एक नहीं 1000 राक्षस आते हैं। ये त्रेता युग में भी होता था, ये सतयुग में भी होता है और ये कलयुग में भी होता आ रहा। आज इतना भी नहीं आए, सब प्रसन्न है। लेकिन कुछ ऐसे दिल हैं जो आज अभी भी जिनके अंदर राक्षस की प्रवृत्तियां हैं, वो दुखी हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ जितने प्रेमी सब भक्त हैं भगवान के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं क्या यार ये रोज रोज होता रहता है। वो सब राक्षस हैं, उनके बारे में न सोचना नहीं न कहना चाहिए, क्योंकि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके। अरे जरा जोर से बोलो ना बाजार। तो अपने केवल अपनी गति से चलना चाहिए, बाकी सब बजरंग पे छोड़ दें, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होए, जहाँ पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर बोलना जहाँ पर कृपा राम की होए, जहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो गई, बोला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बोलो सच्चे दरबार की हनुमान जी बोला राम की बाढ़ के लेके चलते चले जा रहे हैं। वो समझ करते पार पार रघुवीर सुधारी, कर क्यों पवन तने बल भारी, लेकिन चरण दे हनुमंता, चले सका पाताल तुरंत, जिन अमोघ रघुपति कर माना, यही बात चले हनुमाना, चरण दी रघुपति दूत विचारे, कह मैं नाथ होए समार, मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी। बोलो मंगल भवन और जो से मंगल भवन अमंगल हारी। हनुमान जी महाराज जय हो बजरंगबली जा रहे थे और पहला राक्षस आया। पहली हनुमान जी के जीवन में राम का काम करने के लिए पहली विपत्ति हनुमान जी के सामने आई। कौन? मैनाक। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान तई परसा रामा, कर पुनि कीन प्रणाम सिया नाम, राम काज कीने बिनु मामा, मोहि कहा विश्राम। कौन आया? हनुमान जी महाराज के अगर देखा जाए रिश्तेदारी में तो अंकल जी है। पूछो कैसे? हनुमान जी के पिता हैं पवन देव, और पवन देव के मित्र हैं मैनाक नाम का पर्वत। दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया सारे पर्वतों को, तो सारे पर्वत जमीन पे स्थित हो गए, लेकिन एक पर्वत को जिसका नाम मैनाक था उसको हनुमान जी के पिता ने समुद्र में डुबो दिया था। इसलिए आज भी वो स्थित नहीं है। पहले पहाड़ उड़ते रहते थे, तो आज भी मैनाक उड़ता रहता है। बोलो सच्चे दरबार की। तो मैनाक को लगा ये मेरे मित्र का बेटा है, मतलब मेरा बेटा है। अच्छा मित्र का बेटा मतलब मेरा बेटा। तो फिर हनुमान जी महाराज की सेवा के लिए मैनाक नाम के पर्वत ने घड़े में पानी लिया। बोले हनुमान बेटा पानी पी लो, राम का काम करने जा रहे हो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी की भक्ति करना बड़ी बात नहीं है, हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलना बड़ी बात है। हनुमान जी को मानना बड़ी बात नहीं है, हनुमान जी की मानना बड़ी बात है। केवल एक मंत्र का फर्क है। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। अरे मैं राम का सेवक कहलाने लायक नहीं हूँ अगर मैं तुमसे पानी पी लूं। जब तक मेरे राम का काम नहीं हो जाता मैं बिल्कुल पानी नहीं पीऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने स्पर्श कर दिया पानी को और आगे चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं जात पवन सुत देव देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, जय हो बजरंगबली। अभी एक मुसीबत आई थी और फिर पीछे कहीं दूसरी आ गई। कौन? सुरसा। ये कौन है? देवताओं की माता सुरसा। हनुमान
बोले बताओ सुरसा नाम अहिन के माता पठिननि आही कहीं नहीं पाता आज शरणमय दीन आहारा सुनत वचन कहे पवन कुमार राम काज कर फिर मैं आओ सीता के सुध प्रभु है सुनाम तब तब बदन पे पिहूं आई सत्य कहूं मही जान। अगर एक बात बताएं हनुमान जी के भक्तों में अगर सरलता नहीं है तो वो हनुमान जी के भक्त नहीं है। अगर आपको बालाजी की भक्ति बालाजी को प्रसन्न बालाजी का दर्शन करना तो एकदम 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 सरल हो जाओ जमीन से जुड़ जाओ एकदम कि ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा में तुम वो करो। इससे पता क्या होगा इससे एक फायदा होगा आपका जब आप सरल हो जाओगे और सामने वाला कठोर रहेगा तो बजरंगबली आपके सामने खड़े होकर के उसको चुनौती देने के लिए तैयार रहेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। आज हनुमान जी महाराज ने कहा सुरसा हमको जाने दो राम काज कर फिर मैं आऊंगा मैं राम का काम करूं मैं चला आऊंगा लेकिन वो सुरसा है बोले रातों के भूत बातों से नहीं मानते भैया। तो हनुमान जी महाराज जय हो हनुमान जी महाराज ने कहा भैया हम जा रहे हैं हम वापस आ जाएंगे बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन वो हनुमान सुरसा है सुरसा जाने नहीं दे रही। सुरसा ठीक है भैया मुंह खोलो। हनुमान जी ने कहा मुंह खोल दो अपना। हनुमान जी ने मुंह जब सुरसा मैया ने मुंह खोला हनुमान जी ने दुगना रूप दिखाया। हनुमान जी के भक्तों से हनुमान जी सीखो कि अपनी शक्ति का प्रभाव कब करना चाहिए। आगे आगे नेतागिरी करोगे तो हनुमान जी पसंद नहीं होंगे। शक्ति को छुपा करके चलो भक्ति को छुपा करके चलो। आज हनुमान जी को जब सुरसा ने देखा तब समझी नहीं पाई थी कि जब शक्तिशाली है गोस्वामी जी कहते हैं जल जल सुरसा बदन बढ़ावा आसु दूत विरोध दिखावा सत जो जन कहीं आनंद जीना रूप पवन। सुरसा भैया ने पहले बोल बोला 8 योजन का कितना अरे बोलो 8। जब सुरसा भैया ने 8 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी हो गए 16 योजन के 16 योजन के। जब 16 भैया ने 32 योजन का मुंह खोल दिया। एक समय ऐसा आया सुरसा को लगा अब 100 योजन का मुंह खोल दो और बताते हुए बड़ा अचंभा होगा आपको सुनते हुए कि 100 योजन का समुद्र है और 100 योजन का सुरसा का मुंह खुला है। एक योजन होता है कितना 12 किलोमीटर का और 100 योजन का है गुणा कर लो आपस में क्या योजन होगा 1200 किलोमीटर। एक योजन का 12 सोच के देखो आपके सामने 1200 किलोमीटर का मुंह खुला है क्या करोगी। कितनी चौड़ाई होगी कितनी लंबाई होगी। लेकिन धन्य वो वीर बजरंग बली है उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। बोले शांत हो जाओ जब जब बड़ा काम करने जाओ तब छोटे हो जाओ। जब छोटा जहां छोटे हो जाओगे ना अपने आप वो बड़ा काम छोटा हो जाएगा। दुनिया में पहली बार क्या हो रहा भाई बोलो तुम भी चलते रहो भैया। दुनिया के का पहला अल्ट्रासाउंड मेरे हनुमान जी ने किया। अल्ट्रासाउंड पेट में कैमरा जाता है ना आज हनुमान जी सुरसा के पेट में गए। बोले हार्ट चेक कर दिया बोले हार्ट अच्छा चलता है बिल्कुल कोई चिंता नहीं लीवर मजबूत है कोई चिंता की बात नहीं है। और जब सारी अल्ट्रासाउंड करके बाहर आए सुरसा जब तक मुंह खोल दिया तो हनुमान जी बाहर भी आ गए। सुरसा ने कहा ये गंदी बात है तुमने कहा था तुम्हें खा लेंगे। बोले तुम मेरे मुंह में आ जाओगे। बोले हम कहे थे तुम मुंह बंद करने दे लगे तो हम क्या करें। आपका हमारा जो समझौता था वो मुंह के अंदर जाने का मैं आ गया। सुरसा हंसने लगी बोली मैं समझ गई तुम बुद्धिमान वरिष्ठ हो। वो समय तुलसीदास जी भी कह रहे हैं सुरसा ने जो कहा वही तुलसीदास ने भी कहा। क्या कहा बदन बैठे मुनि बाहिर आवा मांगा विदाता ही सुरनावा मोहि सुरन जैला की पठावा बुद्धि बल हनुमान जी महाराज ने कहा सुरसा ने कहा हनुमान जी मुझे देवताओं ने भेजा तुम्हारी परीक्षा के लिए और तुम पास हो गए। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आज से दे गई तो चलो हनुमान। राम जी के सारे काम का आशीर्वाद किसने दिया सुरसा ने दिया। तभी से
तभी से ये बात हो गई कि जितना भी काम है वो राम जी का हनुमान जी करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के बिना ना राम चलते हैं ना राम के बिना हनुमान चलते हैं। किसी ने अच्छा कहा है राम न चलने। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आज से दे गई तो परस चले हनुमान, और निश्चय चिन्ह महराही गरिमायान मुखे चलनाई, जीव जगत देख गगन उड़ाए, जग पे लोक जिनके कर जाए, कहीं साहस के सोन उड़ाए, कहीं विधि कला गगन चढ़ाए, चल हनुमान काली माता सुतपत कद दुर नहीं दीन, मारी मार सुत बीरा मार तिवार चलो मत बीरा, कहाँ जाए देवी बनो बाजन कर से मत, नाना दुर्फल फूल सुहाए, जग मग बंद देख मन भाए, सैद विशाल देख एक रानी, पर दाई चढ़ो मैं जागे, मान कुछ कुछ कहे अधिकाई, बहु प्रताप जो का नहीं खाए, गिर पर चढ़े लंका नहीं दूंगी, कहीं न जाए अति दुर्गति, मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो दिवस रस अजन बिहार, अति उत्तम सजन निर्गम पाता, हनुमान जी महाराज चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब सुरसा मैया से विदा हुए हनुमान जी, प्रेमियों ये सारी कथा पता है कौन सुना रहा है? हम तो आपको सुना रहे हैं, भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा था ना कि ये बताओ तुम किस राम की पूजा करते हो? तो शंकर जी ने कहा, बंदो बाल रूप सोई रामो, मैं राम के बाल स्वरूप का दर्शन करता हूँ, बोलिए राम कौन है? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी शंकर जी ने भी कहा था, एक बार भूपति मन माही है ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई थी, तब यज्ञ हुआ था, और तब जब यज्ञ तब राम का जन्म हुआ था। मैं उन राम का दर्शन करता हूँ। आहा क्या बात है। आज शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती देखो देखो देखो, लंका जा रहे थे हनुमान जी, और लंका जाते जाते उनको रास्ते में काल मिल गया। ये कौन है काल? काल है मृत्यु। काल वो है जिसका एक ना एक हम ग्रास बनेंगे, 100% बनेंगे, क्योंकि जो आता है वो जाएगा, आया आए सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आज नहीं तो कल जितने यहाँ पर बैठे हैं सबका रिजर्वेशन हो चुका है, बस केवल ट्रेन आने में देर हो रही है। लेकिन ये वही काल है। शंकर जी ने कहा, पार्वती ध्यान से सुनो, हनुमान जी जा रहे हैं सीता मैया का पता लगाने, और हनुमान जी की मुलाकात काल से हो गई। तो स्वामी जी कहते हैं, ओ मान तो सिकपिते अधिकाई, बहु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान शंकर जी का, पार्वती हनुमान जी ने काल को खा लिया। बोले कैसे खा लिया? बोले हनुमान जी हैं बंदर, और बंदर को सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुंह नजर आता है। जैसे हमारी माताएं बहनें अपने सोने के जेवरों को अलमारी के अंदर, तिजोरी के अंदर छुपा के रखते हैं, वैसे ही हनुमान जी को लगा ये काल है। और बंदर का स्वभाव होता है, वो जिस चीज को अपने आगे देखता है उसको उठा करके मुंह में डाल देता है। काल ने क्षमा मांगी, हनुमान जी हमको क्षमा कर दीजिए, मेरी क्या गलती है? बोले यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ताली बजाओ ना। बोले यहाँ क्या कर रहे थे? काल ने कहा, रावण ने कहा था यहाँ पर बैठो, और जो भी मेरे लंका की ओर दृष्टि डाले उसको खा लेना। हनुमान जी ने कहा, आज शिकारी खुद शिकार हो गया। बोले ठीक है, तुमको छोड़ देंगे, पहले वचन दो। क्या वचन? बोले जो मेरी पूजा करेगा तुम उसको परेशान नहीं करोगे। बोलो सच्चे दरबार की। तब से लेकर के आज तक जिसने मेरे बजरंग बली को अपने हृदय में निवास दे दिया, फिर काल उसको परेशान नहीं करता, क्योंकि हनुमान जी ने जिसको खाया वो काल था। हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं के तेरी नहीं
भोजन मिलने वाला है। बोलो सच्चे दरबार की। और गोस्वामी जी ने कहा एकदम शांत, कनक कोट विचित्र मणिकट सुंदरा यतना घना चौभस्त हस्त सुबर्त प्रीति चार गोर बहु जीवना यतना विचरण कर पद चरण बरु कोगने बहुरो परिचि चर जोत पति सेन वरण तनि बने हो मन भागो उपवन भाति बासर रूप भाति हो भई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कब मान देह विशाल शैल धमाल अति बल नर नहीं नाना भाल रही बहु विधि एक कर सही तेरे जतन भट कोटि विकट तन नगर नहुद सिर सही सौमय समान सदेन फल अज भग निसाकर रंगहि जय लागे तुझी दास इसकी कथा कथित है कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीरनि जाति गति पर है सही। बोलिए सच्चे दरबार की।